Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of The World of Physics Exploring the Laws That Govern Our Universe. And in this book, we have discussed about the space, time dilation and many things. You can find this book on Amazon as well as 7+ years of teaching experience in which I have taught many students, and I have cracked MIT, which is in USA, and also get IIT Madras as a research analyst. And I have worked here for 6 to 8 months for just published 12 to 14 papers. Okay, so after working, चलो ये तो हो गया हमारा बेसिक जो भी एक्सप्लेनेशन था. ठीक है, जो भी स्टूडेंट नहीं है उनको इंट्रोडक्शन मिल चुका है. अब देखो भाई, 15 अक्टूबर जो भाई आज है, एंड आज से हमारा एक नया बैच शुरू हो चुका है बीटेक एमी बीटेक एंट्रेंस के लिए, बीएससी नर्सिंग एज वेल एज नीट के लिए. सो ऑल द स्टूडेंट्स विच आर बीइंग अवेलेबल, और जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंस हैं कि अगले साल हम लोग उसको बीटेक और नीट वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकता है. देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दैट. ओके, and we just provide DPP, MPP, one-on-one doubt sessions, everything we provide here. Okay, so, and we have the best faculties of physics, chemistry and maths, and also biology. Okay, so join as soon as possible you can. Okay, so आज का जो सेशन है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था तुम लोगों से कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस तो करेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हम डायरेक्ट आंसर नहीं अप्रोच समझ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एक यूनिवर्सल लेवल पे हम लोग क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, यूनिवर्सल लेवल पे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं. ओके, सो नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. उठाओ भाई, क्या सीन है. A ball is thrown with an initial velocity. ठीक है, a ball is thrown with an initial velocity. Initial velocity कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो थीटा है वो है 30 डिग्री. बोला क्या है? कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, सबसे पहले हमको टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करना बताना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना है. नाउ discuss how the vertical component of velocity and gravitational acceleration affect the time spent in air. वाह, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है. ये बता रहा है, एक नई अप्रोच को डायरेक्शन दे रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे वर्कआउट करना शुरू करो. बोल रहा है कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जाता है. तो जैसे अब यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, और मैंने इसको इस तरीके से फेंका, तो ये ऐसे करके ऐसे चला गया. ओके, ये ऐसे करके उस वेलोसिटी से चला गया. ठीक, अब यहां पर जो इसकी u हो गया, इस ये u पे गया, यहां पर हो गया 30 डिग्री, यहां पर हो गया 30 डिग्री. ओके, चलो ये 30 डिग्री का हो गया. ओके, सो अब यहाँ पर इसके दो पोर्शंस होंगे. एक ये पोर्शन होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर इसके दो पोर्शन होंगे. ठीक है, एक ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया. अब यहाँ पर ये हो जाएगा u, और 30 बेस है तो ये आ जाएगा cos 30, और ये हो जाएगा u sin 30. ये दो हो जाएंगे. मुझे निकालना बेसिकली क्या है? टाइम निकालना है. सो टाइम विल बी 2u sin थीटा बाय जी, है ना. हम क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, मेन चीज को, मेन टारगेट को समझते हैं. जब हमने कहा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, तो हाउ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अफेक्ट द टाइम स्पेंट. तो t को
देखो u sin थीटा को मैं 2u इन y डायरेक्शन अपॉन g लिख सकता हूं भाई। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्योंकि भाई ये u sin थीटा है और u sin थीटा जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा था। सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई। पहली चीज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई और t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। हमारे पास दो चीज आ गया कि भाई अगर मुझे इसे डिवाइड करना है, अगर मुझे इसमें ये पता करना है कि कौन घटेगा तो कौन बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा तो कौन घटेगा, ये देखना है। सो आई गॉट दिस वन एज आंसर। ओके नाउ अब ध्यान से समझना इस चीज को। अगर t इज इक्वल्स टू 2u/g है, ओके, सो t इज इक्वल टू 2 u क्या हो जाएगा 20 साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 विल बी 1/2। ओके सो इट विल बी 1/2 अपॉन g क्या होता है 10। ओके सो टाइम विल बी 2 सेकेंड। टाइम विल बी 2 सेकेंड। तो हमारे पास दोनों चीज पता चल गया कि भाई टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, पहली चीज। दूसरा जो टाइम है वो वेलोसिटी पे कैसे डिपेंडेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंडेंट है। वेलोसिटी पे कैसे डिपेंडेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंडेंट है। तो दोनों चीज हम लोगों को क्लियर हो गया और यही अप्रोच था। अब क्या होता कि कल अगर कोई और क्वेश्चन तुमसे कैसे भी पूछा जाता और उसमें तुमसे बोल देते कि भाई यू वाई की वैल्यू तो गिवन है और तुम टी बता दो, टी कितना होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करना है। बट अब इससे ये समझ में आ गया कि ये इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो अब आता है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो u हो गया 25 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल जो थीटा हो गया वो 40 डिग्री हो गया। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट कितना होगा तो मुझे निकालना है h max by the projectile and explain the role of vertical velocity। मुझे क्या निकालना है? वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है और हाउ ग्रेविटी इन्फ्लुएंस द अपवर्ड मोशन। पहले समझते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके तो भाई देखो भी हम लोगों को पहले मोशन को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में उस मोशन को लेके क्या एक्सपीरियंस करवाया गया है इसको समझना है, देन वी कम ऑन द आउटपुट। ओके मैंने कहा कि ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, इस तरीके से है। और तुम इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसे करके u लग गया, यहाँ पर हो गया 40 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, हियर इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये रहा मेरा मैक्सिमम हाइट। ठीक अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर ऑब्जेक्ट ऐसे तो मूव नहीं किया है, ऑब्जेक्ट ऐसे करके मूव किया है, ठीक है। हर पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो इस पॉइंट पर ये कुछ होगा, ये होगा, देन ये होगा, ये हो गया v एट किसी भी टाइम पीरियड पर, ये v एट x डायरेक्शन एंड ये v एट y डायरेक्शन, ऐसे करके बिलोंग हो गया। सिमिलरली यहां मैं अल्फा लिख देता हूं, ओके, और इसका मैंने लिख दिया भाई ये थीटा मान लिया। तो अगर मैं इसे बोल देता हूँ ये cos 40 है तो ये हो जाएगा u cos 40 और ये हो जाएगा vt cos अल्फा। भाई दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं, हमेशा याद रखना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी विल रिमेन सेम।
वेलोसिटी रिमेन सेम। ये वाला स्टेटमेंट तुम लोग बहुत ध्यान से रखना, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अब वेलोसिटी सेम है तो चेंज नहीं दिखेगा तुमको, और वेलोसिटी चेंज नहीं दिखेगा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल रख सकते हैं। सो v at t cos alpha u at cos 40, v at t cos alpha is equals to u cos 40। ठीक है, ये चीज आया समझ में। मैंने ये क्यों लिखा, तो x एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन एक्स एक्सेस। क्लियर हो गया ये बात, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बहुत इजी टर्म्स में मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि जब अब वाई डायरेक्शन का क्या खेल है, तो वाई डायरेक्शन हो गया भाई ऐसे करके, ये हो गया u साइन 40 डिग्री। ठीक है, अब ये u साइन 40 डिग्री है, चलो अब इसे मिटा देते हैं क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल हो गया। लिख लिया होगा तुम सबने, आई विश। हाँ, तो अगर मैं u अंडर y डायरेक्शन बोलता हूं तो वो है u साइन 40 डिग्री। यानी कि जब ये ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी इसको खींच रही थी ना भाई, अगर मैं इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी से ऐसे खींची, तो u देख रहे हो, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर इसका y डायरेक्शन में बनाता हूं तो u एट y डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे बनाता हूं तो ये g डायरेक्शन। ठीक है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो अब जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेट से मैंने बोला कि भाई ये h डिस्टेंस कवर करता है और ये y डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना, अपवर्ड मोशन में अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो जाता है u एट y इंटू जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा, सॉरी टी आएगा यहाँ पर तो। ठीक है, ये आएगा। अब देखा जाए तो यहां पर u y गिवन, सब कुछ गिवन है, ठीक है, तो यानी कि इस पे डिपेंडेंट है या नहीं। अगर ये मैक्सिमम हाइट कह रहा है, मैक्सिमम हाइट कह रहा है, ठीक है, तो फॉर एच मैक्स, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये पढ़ा है सबने। अच्छा, u साइन थीटा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो u साइन थीटा जो है ये क्या है, u इन y डायरेक्शन का स्क्वायर बाय 2g, u इन y डायरेक्शन का स्क्वायर 2g। अच्छा, तो यानी कि h मैक्स अब दो चीज पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u एट y डायरेक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, दोनों चीज हो गया। क्लियर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बचा। पूछ क्या रहा था भाई, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, फिर बोला कि एक्सप्लेन द रोल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट एंड हाउ द ग्रेविटी इन्फ्लुएंसेस द अपवर्ड मोशन। इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से जो भी अब 15 मिनट तक इस वीडियो को देख चुका होगा, दो क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा आखिर ऑल ओवर मोटिव क्या है ये चैप्टर करवाने का, ये क्वेश्चन करवाने का, इस टाइप के क्वेश्चन करवाने का। वेदर मैंने इससे पिछले वीडियो में कुछ 20 से 30 20-25 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो स्टिल अभी क्या रीजन है ये वाले क्वेश्चन करवाने का वो सब समझ चुके होंगे खूब अच्छे से, कि भाई हाँ यहां पर हम क्वेश्चन तो देख रहे हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वो भी समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से सबको ये पता होगा ये वाला फॉर्मूला कहां से निकल के आया, ये वाला फॉर्मूला निकल के आया थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2gh। ठीक है, और जिसमें कि v 0 हो जाता है तो h निकालते हैं एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे करके निकलता रहता है। तो ये सब ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो
आगे मूव करते। मैंने तुमसे इससे अभी भी कहा था कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, वी ओनली वर्किंग फॉर दैट हाउ जस्ट वी कैन अप्रोच द लेवल ऑफ क्वेश्चन, हाउ जस्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक लेवल which are being just explained or which are being just given in the question to find out the solution. Okay, क्या क्या चीजें हैं नहीं है, सारी चीजें हम यहां से ओवरकम करेंगे. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. Now, a projectile is fired. A projectile is fired at a velocity 50 मीटर पर सेकेंड. एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री पर. ये u हो गया, वो मैं बाहर लिख दूंगा आराम से, और यहां पर ये थीटा हो गया. ठीक है, तो u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना है 45 डिग्री. Calculate the range. First of all, we have to find out the range. Discuss how both horizontal velocity, vertical velocity component is responsible for reaching the maximum range. Okay, ये भी रीजन है. ठीक है, ठीक है, गुड. बट इसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि हम क्या पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं. ओके, चलो. रेंज का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा भाई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वेयर यू स्क्वायर 2 यहां पर आ गया, इट इज साइन थीटा, फिर कॉस थीटा बाय जी, 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी. कुछ आ रहा है, क्लिक हो रहा है दिमाग में? यानी कि आर किस लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले वेलोसिटी में रेस्पॉन्सिबल है. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी. बट देखा जाए द रेंज इज डिपेंडेंट ऑन थीटा. रेंज किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पे. कैसे डिपेंडेंट है? तो अगर मैं देखूं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u cos थीटा, फिर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u sin थीटा. ठीक है, अब इन दोनों को देखा जाए तो u सेम है, बट cos थीटा और sin थीटा ही तो बदलेंगे. cos थीटा और sin थीटा ही तो बदलेंगे. अब अगर cos थीटा और sin थीटा बदलेंगे तो उसी हिसाब से रेंज ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, दोबारा ऐसे करके हो सकता है. मतलब एंगल थीटा विल वेरी, थीटा बदलता रहेगा. अब अगर थीटा बदलेगा तो रेंज भी बदलेगा उसके साथ साथ, और रेंज बदलेगा ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि भाई यहां पर जो ये चेंजेस दिख रहे हैं वो हम इजिली देख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है चेंजेस वगैरह में. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो. ओके, एंड तुम देख रहे हो कंट्रीब्यूटिंग टू अचीविंग द मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज. अब रेंज, बट यहां पर अगर मैं मैक्सिमम रेंज निकालूं तो सबको पता है आर विल बी यू स्क्वायर बाय जी होगा, वेयर साइन 2 थीटा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा. सबको पता है ये वाली बात, इसमें कोई दो राय नहीं. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थीटा विल बी 45 डिग्री. इस बात का तुम ख्याल रखना. और आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, आर इज यू स्क्वायर बाय जी, इस बात का ध्यान रखना. आर अगर मैं इसको हटा दो चलो, क्योंकि ये तो हो गया भाई कि हाँ रेंज कैसे वेरी करेगी, तो आर हो जाएगा यू स्क्वायर 50 इंटू 50 साइन 90 अपॉन 10, 0 से 0 साइन 90 120 250 मीटर. तो बेसिकली ये हो गया. चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर है तुम्हारे सामने. और यहाँ पर इस जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन है जिस भी तरीके से, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर निकाला रेंज, और मैंने फिर ये बताया कि आखिर रेंज कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पे.
वो भाई इंडिपेंडेंट भी हो सकता था, बट रेंज किन किन चीजों पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हुआ वो भी मैंने तुमको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट में तुमको मैंने ये अच्छे से क्लियर कर दिया। सो बी aware about that whatever I just written here is totally dependent on what just we are discussing about. Okay, now next question देखते हैं। What angle should a projectile launched? What angle, सबसे पहले तो मेरे से पूछा एंगल, अब बातें पलट गई। अब बातें हो रही हैं कि भाई थीटा कितना होगा, जिस कितने एंगल से तुम फेंकोगे उस सामान को। प्रोजेक्टाइल शुड बी लॉन्च्ड टू अचीव मैक्सिमम रेंज। भाई ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। हम लोग जानते हैं भाई x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है। x विल बी लाइक, इसको हटाओ, तुम्हारे पास r क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, एंड देखें तो r इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सो इट विल बी 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ये तो वही हो गया जो मैंने लास्ट में समझा। फिर बोलता है कि मुझे इसको लेके जाना है आर मैक्सिमम पर, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, सबको पता है। सो फॉर साइन 2 थीटा मैक्सिमम रहे तो आंसर 1 आना चाहिए। 2 थीटा विल बी 90 वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलो ये भी हो गया। तो भाई आर मैक्स जो होता है यू स्क्वायर बाय जी वेयर साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करना है, इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक। ये क्लियर हो रहा है। फिर बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। तो पहली बात, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया व्हाट एंगल, तो थीटा विल बी 45, थीटा विल बी 45। so the range is maximum. Calculate the range when it launched at the optimal angle, ठीक है। वो एक नॉर्मल जस्ट इस एंगल पे अगर मैंने फेंक, सपोज मैं इस एंगल पे फेंकता हूँ, तो आर मैक्स कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर दैट इज 30 इंटू 30 बाई जी और 2g जी 90 मीटर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो एनी डाउट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस। ओके, चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। A ball is thrown horizontally from the top of a building. A ball is thrown horizontally from the top of building. एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर, बॉल को वहां से फेंका गया और यू जो था 15 मीटर पर सेकेंड तक। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू हिट द ग्राउंड एट द डिस्टेंस। ओके भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया हाफ प्रोजेक्टाइल वाला, ऐसे करके ऐसे ये ऐसे चला गया। सबसे पहली बात कि ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। सो फॉर रीचिंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा, time taken to reach on the ground is t second. So t will be u, क्या लिखा जाएगा भाई, है ना, 2h by g रूट ओवर 2h by g। Time taken to reach on the ground from the height where the ball is just kicked out, whether there is angle present or not, वो डिपेंड नहीं करता भाई। हमारे पास सिर्फ जो वैल्यूएबल चीज है वो ये है कि भाई अगर ये किक किया जाता है
तो आखिर ये कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, किक किया जाता है तो आखिर ये कहाँ पहुंचेगा। सो इट विल बी 2 इंटू एच कितना है भाई 100/10 टू √5 सेकेंड 2 इंटू 2.232 दैट इज 4.464 सेकेंड। आ गया समझ में? तो हम लोगों को कुछ इतना टाइम लगेगा ताकि ये यहां से यहां पहुंच पाए। क्लियर हो रहा है ये तो? अब बात आती है कि अगर मैं टी स्क्वायर कर देता हूं 2h/g हो जाता है, वेयर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h और टी स्क्वायर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। ये दो चीज हो गया, ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/h ये भी लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो टाइम टेकन है वो ना ही बॉडी के मास पे डिपेंडेंट होगा, ना ही किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगा। उसे कितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका गया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो है किससे है कि भाई उसे कितनी ऊंचाई से फेंका गया है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से तुमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ऐसे करके फेंका गया है, ठीक है, मैं ऐसे करके फेंक दूं, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर है, सपोज मानो यहाँ पर है, मैंने ऐसे करके फेंक दिया, गिर गया, ठीक, ऐसे करके फेंका तो वो ऐसे करके जाएगा, ठीक, दोबारा देख लो, ऐसे करके जाएगा। तो ऐसे चाहे तुम कितनी भी स्पीड से फेंक दो उससे कोई मतलब नहीं, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, पर जो टाइम है वो हाइट से डिपेंड करेगा, ठीक है, हाइट पे डिपेंडेंट करेगा। तो ये चीजें कुछ दिमाग में क्लियर रखना। फिर उसके बाद आता है कि भाई अगर ये सब हो रहा है तो बेस बिल्डिंग वेयर इट लैंड, डिस्कस हाउ द इनिशियल हाइट अफेक्ट्स द मोशन, इनिशियल हाइट अफेक्ट द मोशन, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, ये भी निकालना है। तो डिस्टेंस कितना होगा, सो द रेंज विल बी, है ना, टी तो निकल चुका है, हटा देता हूं भाई इसको, सो u जो हो गया, नहीं जो r हो गया, सो r विल बी u √2h/g, ठीक है। u कितना था भाई 15 था और टाइम कितना निकल के आया 2√5, तो दैट इज 30√5 मीटर, 30√5 मीटर। तो जो ये रेंज कवर हुआ ये कितना था 30√5 मीटर था। चलो ये तो सब कवर हो गया। अगर मैं यहां पर बोलूं तो r is directly proportional to u, r is directly proportional to √h, r is directly inversely proportional to √/g। चलो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, सब अच्छा है, चिल है। बात आती है डिस्कस हाउ द इनिशियल हाइट अफेक्ट्स द मोशन, हाउ द इनिशियल हाइट अफेक्ट द मोशन। तुमने दोनों चीज में देखा, जब मैंने टाइम निकाला जब मैंने रेंज निकाला, तुमने दोनों ही चीज में देखा कि भाई आखिर टाइम कितना इन्वॉल्व हो रहा था इस मोशन में। जितना जितना ज्यादा वेलोसिटी था, सबसे पहले तो वेलोसिटी जो था सिर्फ और सिर्फ रेंज के लिए रीजनेबल था, वेलोसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रेंज कवर होगा, पहली चीज। दूसरी बात ये निकल के आई कि दोनों ही चीज में, चाहे वो टाइम निकालना हो चाहे वो रेंज निकालना हो, हाइट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इज इंपॉर्टेंट। वो चीज गिवन होनी चाहिए तब जाके तुम निकाल पाओगे, नहीं तो फिर वहां पूरे मोशन में एक गड़बड़ी आ जाएगी। तो ये चीजों को समझ रहे हो, मैंने इसी वजह से इस क्वेश्चन को, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन कोई भी आंसर ओरिएंटेड नहीं रखे, ये मैंने रखे हैं आखिर बच्चा अप्रोच कैसे करे क्वेश्चन को, आखिर उसके अंदर ये कैसे आए कि मुझे अगर ये क्वेश्चन करना है
तो मुझे इसमें क्या चीज को डिपेंडेंट रखना है, क्या चीज को इंडिपेंडेंट रखना है, और ये ज्यादातर उनके लिए रीजनेबल है जो कि एमसीक्यू करने करेंगे। और जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं, अक्सर नीट में ये बहुत काम आते हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। और उसके बाद थोड़े बहुत जेई वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और चिंता मत करो, आगे भी अगर आज तुम्हें ये देखने को मिल रहा है तो आगे भी तुमको ये देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, समझ गए। इनिशियल वेलोसिटी थी 35, ठीक है। थीटा कितना था? 50 डिग्री। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। देखो, अपने मैक्सिमम हाइट का हाफ होगा उस पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम, सॉरी क्या कहते हैं, हाइट वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने तुमको बताया मैक्सिमम हाइट कैसे निकला था, v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, क्योंकि वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, 2gh आएगा। अब बात है कि अगर h मैक्स होता तो कितना होता, सोचो पहले। h मैक्स होता क्योंकि वो, अच्छा बात आती है सर आपने h मैक्स पहले क्यों लिया, वो फॉर्मूला लिखा। बात है मैं चाह रहा हूं क्वेश्चन को अपलिफ्ट करना। पहले उसने बोला कि मुझे वेलोसिटी निकाल के दो जब वो मैक्सिमम हाइट का आधा हो। पहले मैक्सिमम हाइट क्या है वो इजीली निकल सकती थी, तो मैंने लिखा u स्क्वायर साइन 50 अपॉन 2g। इसी वजह से कहता हूं डिपेंडेंट किस पे वो समझो। अगर मैं यहां पर निकालने जाता तो मैं इसको लिख देता h/2, फिर सॉल्व करने की कोशिश करता तो ना ही v पता है ना ही u पता है, u तो पता है पर h नहीं पता। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है ना। पहले ही देख के लग गया भाई अब तो गड़बड़ हो गया, बट h मैक्स निकलेंगे और तो u स्क्वायर हो जाएगा कितना, 35 गुना 35 साइन 50 अपॉन 10, नहीं 20, कितना आ जाएगा 1225 बटे 20 साइन 50। ये आ गया मेरा h मैक्स। चलो क्लियर हो गया ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अगर मैं इसे h मैक्स लिख रहा हूं और ये मेरे पास u हो गया और फिर ऐसे एंड देन ऐसे करके ये जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशंस में किस तरीके से हो रहा है समझ रहे हो ना। तो फाइंड द डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एट दैट हाइट। चलिए तो देख लेंगे, पर अभी तो और निकालना है ना हमको। फिर हमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी जब वो इस मैक्सिमम हाइट के आधे पर होगा। अब निकल सकता है, पहले मुझे ये बताओ क्या चीज बदलेगी। अच्छा इस क्वेश्चन के एक और अप्रोच होता है, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और पूछी जाती है वो बताता हूं, रुको। चलो क्या चीज है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर पता है तुम लोगों को, यू स्क्वायर है 35 का स्क्वायर माइनस 2 g कितना है 10 है, h कितना है 1225 बटे 20 साइन 50, 20 से 20 कैंसिल, v स्क्वायर 1225 माइनस 1225 साइन 50 1225 1 माइनस साइन 50 रूट ओवर v। वेरी गुड, आ रहा है आंसर, आ रहा है, निकल गया, हमें वेलोसिटी पता चल गई। पर क्या होता अगर ये कहते कि भाई वेलोसिटी बताओ, नहीं हाइट बताओ, जब वो अपनी हाइट बताओ जब वो अपनी गिवन वेलोसिटी का हाफ होता, तो v को मैं u/2 लिखता एंड देन सॉल्व करता, है ना। मैंने दोनों एस्पेक्ट इसलिए बता दिए, मुझे पता ये तो बहुत ज्यादा बेतुका टाइप का था कि भाई सर अगर मुझे यही करना है तो फिर मैं तो हाफ कर दूंगा सीधे सीधे, बट ठीक है, स्टिल रुको भाई, कहाँ भागे जा रहे हो ना। ठीक है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। भाई यहाँ कैसे कंपोनेंट निकलेंगे, यहाँ क्या रीजनेबल होगा, कैसे बताओ। कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एट दैट हाइट, इस हाइट में किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रीजनेबल था। हॉरिजॉन्टल, भाई वर्टिकल तो दिख रहा है साइन 50, हॉरिजॉन्टल कोई बता दो जल्दी से।
हॉरिजॉन्टल बताओ जल्दी, क्योंकि भाई जो v निकलेगा, क्योंकि भाई जो ये v निकलेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि उस पे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ना कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। और ये जो निकाल के दिया है ना मैंने तुमको, ये y डायरेक्शन में है। अभी uy निकालो, ux निकालो, vx सॉरी, vx निकालो तो vx भी वही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी एंड इन डायरेक्शन तो x डायरेक्शन चेंज नहीं होता। फिर इन दोनों का तुम लोग v रिजल्टेंट निकालोगे, जो कि होगा ux का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर, और सॉल्व डन। भाई ये क्वेश्चन जरूरी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी होते हैं, नीट में जरूरी होते हैं, सब जगह जरूरी होते हैं भाई। चलो क्लियर हो गया ये चीज, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 4 2 3 चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, कैनॉन बॉल है जो फायर किया गया 40 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पर, 40 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पर, यू कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। कैलकुलेट द टाइम एट विच इट विल हिट अ टारगेट लोकेटेड 60 मीटर अवे। भाई 60 मीटर दूर एक टारगेट पड़ा है, ठीक है, टाइम कितना लगेगा उसको उसको हिट करने में। अच्छा क्वेश्चन है ना। अब मैं मानता हूं कि ये कोई एक पॉइंट है जिसको मैंने x, y लिख दिया, बट वो बोल रहा है 60 मीटर दूर है, तो 60, y लिखूंगा मैं इसको। तो मुझे यानी कि जो रेंज, डिमांडिंग रेंज मिल गई दैट इज 60, कि इतना ही डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करवाना है। सो r विल बी ux डॉट t। अब बताओ ux क्या है, ux क्या है, ux है 40, फिर cos 30, डॉट t को ऐसे ही रहने दो, r लिख दो ऐसे करके। r को 60 लिखोगे ना, r को 60 लिख देंगे, टाइम निकल के आएगा 60 बटे 40 cos 30 निकल के आएगा। पहले मुझे ये बताओ, आएगा, टाइम निकाल लोगे। अब जो टाइम आएगा उससे मुझे y निकालना है, तो तुम लोगों को पता है कि y कैसे निकालेंगे, y विल बी u एट x u एट y माइनस t हाफ g t स्क्वायर। अच्छा तुम ये वाला क्वेश्चन अप्लाइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ और फॉर्मूला, इस पे निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है एक्सप्लेन एयर रेसिस्टेंस वुड अफेक्ट द रेंज टाइम फ्लाइट। देखो भाई सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन के लिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी भी था, तो मैं सोचा देना तो जरूरी बनता है भाई। जब फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी जाती है किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए, सो मास विल नॉट बी कंसीडर्ड in any projectile motion। दूसरा, विल बी जीरो। एयर रेसिस्टेंस जो हम सपोज करके चलते हैं वो कंप्लीटली जीरो होता है हमारे लिए। सो अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च किया गया विद वेलोसिटी 40, इस तरीके से लॉन्च किया गया और तुम्हारे पास क्या u और थीटा निकल गया, सो हाउ एयर ड्रैग, है ना, बेसिकली
वो एयर ड्रैग नहीं होगा, वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऐसे करके आ रहा है क्योंकि वो इसको इस तरीके से खींच रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है, समझ लो। ओके सो अगर यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जी इसको वेरिएबल लग रहा है एंड इसी की वजह से इसका एक प्रोजेक्टाइल पाथ बन गया, एंड सो वी कैन कंसीडर दैट कि भाई ये रीजनेबल है। बट अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो वो लिख दोगे 2u sin थीटा बाय जी, एंड जो भी निकालना है तुम उस हिसाब से। मैंने तुमको स्टार्टिंग बोला मैं किसी का आंसर निकाल के नहीं देने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करने का तरीका और इस बार हम जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो बताऊंगा, और वो क्यों ऐसा है, कैसे क्यों है, सब चीज मैं तुम लोगों को इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल इज किक्ड with a velocity 25 if the target सेम 60 मीटर जो था और यहाँ पर 40 मीटर है टारगेट, वहां पर 60 मीटर था, कुछ नहीं सेम रहा, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट अ स्पल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये क्वेश्चन तो भाई देखो मैं कहूंगा साफ सीधे कि ये क्वेश्चन एग्रीबल नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो मैंने बताई नहीं है, मास भी तो है यहाँ पर, बहुत कुछ तो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसको रहने देते हैं, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग जब एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से पढ़ लेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये वाला क्वेश्चन जो है ये सभी के लिए होमवर्क है, और ये वाला क्वेश्चन मैं विश करूंगा कि सबके सब कर लेंगे, क्योंकि देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। इससे मैंने 2 3 4 क्वेश्चन पहले ही मैंने तुम लोगों को करवाया है। ओके एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, भाई देखो इतने सारे क्वेश्चन हो गए, अप्रोच अच्छी है, सब इतनी मेहनत हो रहा है, सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। और ऑल्सो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल लास्ट, एंड थैंक यू फॉर टू मच हेल्पफुल। ओके एंड वन मोर थिंग कि भाई मैंने जैसा तुम लोगों को बताया 15 अक्टूबर हमारा AME BTech और BSc नर्सिंग और नीट का बैच शुरू हो रहा है, एंड आज ही से हमारा बैच शुरू हो रहा है, एंड वी हैव लिमिटेड सीट्स ऑल्सो, एंड वी टुडे इस साल हम लोगों ने सोचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा के रहेंगे, सो उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जिनको भी गाइडेंस लेनी है पर्सनली वो कॉल कर सकते हैं, एंड द नंबर इज बीइंग ऑन द वेबसाइट, यू कैन गो ऑन द वेबसाइट द eduexcel.com। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।